राधे राधे मित्रों, ब्रह्मा ऋषि श्री देवराहा बाबा की रहस्यमयी घटनाओं में ये घटना बहुत विलक्षण है। जब बाबा चलती हुई कार से अचानक गायब हो गए थे, इसका प्रमाण आप सब लोगों को वीडियो के अंत में मिलेगा। उपरोक्त घटना के समय की बात है। भारत के झारखंड राज्य के पालकोट स्टेट में पालकोट नरेश श्री बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने एक नए डाक बंगले पर, जो कि जंगलों में था, बाबा के श्री चरण रखवाना चाहा। श्री बाबा से प्रार्थना की गई। श्री बाबा प्रायः जनमानस से दूर रहते थे, लेकिन भक्तों के विशेष आग्रह और प्रेम के कारण बाबा राजी हो गए। गाड़ी से बाबा को ले चलने की व्यवस्था की गई थी। सामान्यतः ही बाबा कभी किसी गाड़ी में नहीं बैठते थे, परंतु कुछ प्रसंगों में ऐसा हुआ है जब भक्तों के विशेष प्रेम के वश में होने से बाबा ने गाड़ी में जाना स्वीकार किया था। चलने के समय पालकोट नरेश के दोनों लड़के, जिनमें एक गोविंद जी थे, जिनका उपनाम बड़े लाल जी था, बचपने वश जिद करने लगे कि हम भी नया बंगला देखने जाएंगे। बाबा ने बच्चों को आज्ञा दे दी और उनके पिताजी को भी यह हिदायत दी कि बच्चों को समझा दो, गाड़ी में पीछे मुड़कर मेरी तरफ ना देखें और अगली पिछली सीट के बीच में पर्दा लगा दिया जाए ताकि पीछे कुछ दिखाई ना दे, क्योंकि बाबा जनमानस से बहुत दूर, प्राय जंगलों में और लकड़ी के मचान के ऊपर रहते थे। इसी कारण बाबा ने नियमोवश होकर के ऐसा आदेश दिया। पालकोट नरेश ने बच्चों को हिदायत देने के साथ पर्दों की भी व्यवस्था कर दी। गाड़ी की अगली पिछली सीट के बीच में पर्दा लगा दिया गया। गोविंद जी ने स्वयं यह घटना श्री बड़े महाराज जी को बताई है। मित्रों, बड़े महाराज जी के दर्शन करने के लिए, लाइव प्रसंग सुनने के लिए श्री देवराहा बाबा सरकार के ऑफिशियल चैनल देवराहाय ज्ञान पर जाकर के दर्शन करिए और महाराज जी की अन्य कथाओं को विस्तार से सुनिए। अब कथा में हम आगे बढ़ते हैं। श्री लाल जी ने सरकार जी को बताया कि हम लोग जब बच्चे थे, बाल चपलता वश बाबा की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी किले से डाक बंगले के लिए रवाना हुई तो कुछ ही देर बाद उन्होंने पर्दा हटाकर पीछे देखा, क्योंकि बच्चों की आदत होती है, जो ना करने को कहा जाए वो वही करते हैं। इसलिए उन्होंने शंकावश पर्दा धीमे से हटा के देखा कि आखिर बाबा कैसे बैठे हैं, और पर्दा हटाते ही आश्चर्य की घोर सीमा में वे चकाचौंध में रह गए कि कोई पीछे था ही नहीं। वे घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने पास बैठे छोटे भाई के कान में यह बात बताई, भैया पीछे तो बाबा हैं ही नहीं। उसने भी पीछे देखा, किंतु पीछे कुछ भी था ही नहीं। वे दोनों भाई पूरे रास्ते भयभीत होकर साथ बैठे रहे। फिर पर्दा हटाकर उन्होंने पीछे देखने का साहस नहीं किया। जब गाड़ी डाक बंगले पर पहुंची तो उन दोनों भाइयों ने ड्राइवर को कहा। ड्राइवर ने बाबा का दरवाज़ा खोला और उसमें से श्री बाबा निकले। अब तो वे दोनों भाई ये घटना देखकर खेलना कूदना सब भूल गए। बाबा ने डाक बंगले पर बाहर से ही दृष्टि डाली और जंगल में कुछ इधर उधर घूमकर बाबा वापस आ गए। जैसे बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस पूरी की पूरी भूमि को ही पवित्र कर दिया हो। ये घटना देखकर के दोनों भाई आश्चर्यचकित हो गए। आखिर बाबा रास्ते भर में गाड़ी में तो थे ही नहीं, फिर गाड़ी रुकने पर बाहर कैसे निकले? उनके मन में यह शंका चलती रही। बाबा ने मुस्कुराकर बच्चों को पास बुलाया और खूब प्रेम से उनको आशीर्वाद दिया। बाबा उनसे बहुत प्रेम करते थे। मेरे प्यारे मित्रों, अब इसका रहस्य सुनिए। क्योंकि बाबा को आने जाने के लिए किसी माध्यम और किसी साधन की आवश्यकता होती नहीं थी। पातंजलि योग प्रदीप में कहा है, योगी चाहे सो करे, रोक सके ना कोई। योगी अपने शरीर को रुई से भी हल्का कर सकते हैं, अग्नि से भी गर्म, जल से भी शीतल कर सकते हैं। इसी कारण प्रकृति पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। जबकि श्री देवराहा बाबा योगीराज, योगी सम्राट और सिद्धियों से भी परे थे। बाबा हर समय ब्रह्ममय रहते थे। उन्हें आने जाने के लिए किसी भी वस्तु की और साधन की
आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जब प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सार्वजनिक पूजन के समय मित्रों बाबा अदृश्य होकर सीधे मचान पर प्रकट हो गए थे। पहले ये घटनाएं आम हुआ करती थी, लेकिन बाबा हमेशा सावधान रहते कि चमत्कारों का प्रचार जनता तक ना पहुंचे, क्योंकि बाबा भीड़ भाड़ और प्रसिद्धि से दूर रहते थे। प्यारे मित्रों, ये कथा सुनकर के आप हृदय में एक बार बाबा का यह मंत्र अवश्य बोलना। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरुदेव के गुप्त ज्ञान को आगे सब में बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने मित्र व परिवार में शेयर कीजिए। राधे राधे।